हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत उस तवांग हमले के साथ करूंगा जो हमारी सेना के वीर सैनिकों के साथ और चीन के कायर सैनिकों के साथ हुआ था। 9 तारीख का तो वीडियो हमारे पास नहीं है, लेकिन 13 तारीख का जो वीडियो हमारे पास आया, हमारे वीर सैनिकों ने चाइना के कायर सैनिकों को डंडों से ऐसे पीट पीट करके भगाया जैसे कोई ग्वाला पशुओं को मारता है। और इसके बारे में हमने संसद में भी एक बहुत बड़ी पार्टी का बयान भी सुना जो बेहद शर्मनाक था। खैर, उनका वो चरित्र है, वो कर सकते हैं। हम अपने देश के वीर सैनिकों को सलाम करते हैं और उन्होंने जो प्रदर्शन किया है उसका एक वीडियो हमारे पास है। हाँ, वास्तव में काबिले तारीफ़ है। और आज इसी संबंध में जो CDS साहब हैं, रक्षा मंत्री साहब हैं या चीफ ऑफ द स्टाफ हैं, इनकी मीटिंग भी हो रही है। अब वो उनका मैटर है, वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था OROP को लेकर के। जो हमारे यूट्यूबर्स हैं विभिन्न प्रकार से हमको गलतफहमी डाल करके मिसगाइड करते रहते हैं, उसके बारे में हमारे जो व्यूअर्स थे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और वो भारत सरकार पर भी नाराज़ थे और इन जो यूट्यूबर्स थे इन पर भी नाराज़ थे। उनका कहना था हम सभी एकजुट होकर के हड़ताल करें और भारत सरकार को दबाव में लाएं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि नोटिफिकेशन एक संवैधानिक डॉक्यूमेंट है, इसको लागू करना भारत सरकार की संवैधानिक कर्तव्य है। यदि भारत सरकार इसको लागू नहीं करती है नोटिफिकेशन को, तो सब मानिए कि एक ये संवैधानिक अवहेलना है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमें एकजुट होने की जब ज़रूरत होती है जब कोई मैटर अनडिसाइडेड हो। यह बिल्कुल डिसाइडेड मैटर है। नोटिफिकेशन 7/11/2015 का जो है वो हर 5 साल के बाद रिवीजन होना है और भारत सरकार को रिवाइज करना है। अब हमें नहीं समझ में आ रहा कि भारत सरकार को इसमें दबाव लाने की कहाँ ज़रूरत है, क्यों हमें हड़ताल करने की ज़रूरत है। केवल और केवल भारत सरकार को ये लागू करने के लिए ज़रूरी है। तो क्या हम ये माने कि हमारे नोटिफिकेशन को ये लागू नहीं कर रहे हैं, तो क्या सैनिक हमारा जो आज कार्यरत है वो कह दे कि भाई तुम हमें ये पर्टिकुलर चीज़ दो, या MSP बराबर करो, या फील्ड अलाउंस बराबर करो, या डिसेबिलिटी बराबर करो, नहीं करोगे तो हम लड़ेंगे नहीं। तो फिर भारत सरकार क्यों नहीं इस नोटिफिकेशन को लागू कर रही है। हमें एकजुट होकर के जंतर मंतर पर कोई भी प्रदर्शन OROP के लिए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह संवैधानिक डॉक्यूमेंट है और इसे भारत सरकार को लागू करना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि यह संवैधानिक डॉक्यूमेंट है और भारत सरकार लागू नहीं कर रही है, तो फिर इसको लागू कौन कराएगा? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट कराएगा? क्यों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही तो आदेश है। ये OROP का नोटिफिकेशन भारत सरकार का नोटिफिकेशन है जो लॉफुली एंड लीगली माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैलिडेटेड किया गया डॉक्यूमेंट है। अब जिम्मेदारी तो भारत सरकार की ही बनती है। अब भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कराएगा या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा? कहीं ऐसा तो नहीं भारत सरकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इंतजार कर रही हो और इनके 4-5 साल निकल जाएं, क्योंकि कंटेम्प्ट कोर्ट के काफ़ी मैटर ऐसे पड़े हुए हैं जो कोर्टों में चले हुए और वो डिसाइडेड नहीं है। जैसे बैंकों के हैं, 2002 में जो रिटायरी हो गए थे उनका जो DA बराबर नहीं है, उसमें कोर्ट से डिसाइडेड मैटर है। उसी प्रकार का स्पेशल अलाउंस है, वो भी डिसाइडेड है, उसके भी कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पड़ा हुआ है और तारीख चली हुई है। हम मानते हैं कि जब तक OROP नहीं आई थी, केस चल रहा था, उस समय तक हर पॉलिटिकल पार्टी, इवन सबसे ज़्यादा कांग्रेस, इस पर हल्ला मचा रही थी। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि वहाँ से उनको कुछ नहीं मिला है, यानी कहने का मतलब 1/7/2014 से हट कर के डेट 1/4/2014 नहीं हुई जिससे उनको क्रेडिट मिलता, ये बिल्कुल ही चुप हो गए हैं और इवन ये संसद में भी इसका पॉइंट नहीं उठा रहे हैं। हाँ, चाइना का पक्ष लेने के लिए संसद में हंगामा मचा सकते हैं, लेकिन OROP के लिए इनकी जबान बंद है। मतलब साफ है कि ये जो OROP का नोटिफिकेशन है, हम यही मान के चलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि तवांग का जो केस हुआ है अभी वो ताज़ा है। बोलेंगे अभी इनने OROP की पड़ी हुई है, लेकिन बात तो कहनी ही पड़ेंगी। लेकिन फिर भी मैं
ये हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, खास करके सैनिक यूट्यूबर्स हैं, भाई मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ, भाई तुमने कहाँ ट्रेनिंग ली थी, किस सेना के रहे हुए हो? फौजी आदमी जो होता है, चाहे फौज में रहे या बाहर आ जाए, वो झूठ नहीं बोलता है, वो जानबूझ करके लोगों को मिसगाइड नहीं करता है। लेकिन तुम तो जानबूझ करके मिसगाइड कर रहे हो। आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रकार की हरकत ना करें। एक और मैं बात करना चाहता हूं, अभी हमारे बीच में एक एक्स सर्विसमैन का संगठन है, शायद वो चांद से उतर करके आया है। उन्होंने सवेरे सवेरे एक मैं वीडियो देख रहा था, किसी श्रीमान जी कहते हैं कि सूबेदार जब तक दरी बिछाते रहेंगे ओआरओपी नहीं मिलेगी। मैं बहुत ही नर्म शब्दों में, बहुत ही सम्मान के साथ इस सैनिक संगठन के पदाधिकारियों को बताना चाहता हूं, कृपया आप अपने दायरे में रहें, आप अपना भी सम्मान करें और दूसरों का भी सम्मान करें। किसी की औकात नहीं कि वो सूबेदारों से कोई दरी बिठवा ले, यानी सूबेदार दरी बिछा रहे हैं यानी जेसीओ दरी बिछाएंगे, और जो आत्मसम्मान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। कहाँ एकता की बातें करते हो और कहाँ तुम दूसरों की बेइज्जती करते हो। हाँ, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको दिखाई देता है, सूबेदार है, दरी बिछा रहा है, तो नाम लेकर के बताइए। आप जनरल रूप में आप सारे सूबेदारों को इस प्रकार प्रताड़ित नहीं कर सकते हो। ये बेहद ही गंभीर मामला है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार की हरकतों से आप बाज आएं। और हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, शायद समझदार को इशारा ही काफ़ी है। अब हम बताना चाहेंगे कि जो ओआरओपी का अभी तक कोई पता नहीं है, भारत सरकार का भी कोई पता नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट गए या नहीं गए टाइम ऑफ एक्सटेंशन के लिए। आज ये लागू भी कर दें तब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जो अवार्ड है, वो लागू नहीं हो पाएगा। अब क्या इनके मन में, क्या भारत सरकार ही चाहती है कि इनके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जाया जाए और फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लम्बा खींच दिया जाए तो इनको आराम से टाइम मिल जाएगा? समझ में नहीं आ रहा है ये चाहते क्या हैं। एनीवे, आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख है। यदि कोई करिश्मा हो जाता है, बाई चांस DSW का कोई लेटर निकल जाता है, तब तो सारा मामला सेटल हो जाता है। या और ही कोई इनके मन में बात चली हुई है तो वो दूसरी बात है। लेकिन इतना हम बता देते हैं कि हमारे पूर्व सैनिक ओआरओपी के लागू नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। पता नहीं क्या क्या गुस्सा है उनको, वो बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन है, कुछ बता पाते हैं, कुछ नहीं बता पाते हैं। हम भारत सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि कम से कम अपने पत्ते अब तो खोल दीजिए। आपने जो अपने चेस्ट के पास में अपने कार्ड से लगा रखे, आखिरकार क्यों नहीं बता रहे हो का रीजन क्या है? या देना नहीं चाहते हो, या फंड नहीं है आपके पास, या आप हमारे जो सहन शक्ति है उसका आप इम्तिहान ले रहे हो? हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसके बारे में कुछ बताएं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सारे जो हमारे एक्स सर्विसमैन उनको आगाह करना चाहता हूं, आप थोड़ा सा आज के ज़माने में तैयार रहना, थोड़ा अपने को सावधान रखना, थोड़ा अपने को बचाए रखना, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है। संगठन बनाओ, 20-25 आदमी इकट्ठे करो, जंतर मंतर पर पहुंच जाओ और देश के प्रधानमंत्री को नहीं, सिर्फ मोदी का नाम लेके गाली दो। यदि आप मोदी का नाम लेकर के गाली दोगे तो स्वाभाविक सी बात है आप कुछ दिन तक देते रहो, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पैसे का इंतजाम हो जाएगा। पता नहीं किन किन सोर्स से पैसा आएगा, पाकिस्तान से आएगा, ISI से आएगा, UAE से आएगा और चाइना से आएगा और खालिस्तानियों से आएगा। पता नहीं किन किन लोगों से पैसा आएगा, क्योंकि ये धंधा हो गया है आजकल हमारे देश में। और हर व्यक्ति कोई NGO बना करके कमा रहा है, कोई गाली दे करके कमा रहा है, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग में जा करके बना रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे जो देश के सैनिक हैं उनका ये बिल्कुल नेचर नहीं है, ये उनका कैरेक्टर नहीं है कि इस प्रकार के लोगों के चक्कर में जाके फंसे। और हम तो भारत सरकार से यही कहेंगे, ये जितने भी लोग ये जंतर मंतर पर जितने दिन से बैठे हुए हैं और ये बड़े बड़ा खर्चा करके आते हैं, इनको देखा जाए कि इनके पैसे कौन दे रहा है और कहाँ से खर्चा हो रहा है। और हो सकता है कि इनको भी कोई बढ़ावा इधर उधर से दे रहा हो, कि अभी तक हमारे चरित्र पर किसी ने कोई लांछन नहीं लगाया है, पर हमें आशंका है कि आने वाले दिनों में हमारे चरित्र पर भी इस प्रकार का लांछन लग जाएगा। कि सारी चीज़ें खुले में है, सरफेस पर हैं, सब कोई सब कुछ जानता है, ऐसा नहीं है कोई नहीं जानता हो। तो हम यही कहेंगे
कि हम सब अपने दायरे में रह करके, डिसिप्लिन रह करके आगे बढ़ें, ज़्यादा बेटर है। अनावश्यक परेशानी किसी को नहीं हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।